हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे यार। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है जो कि 1 साल के बाद आ रहा है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे लोकेशन पे, जो कि पहला लोकेशन है सेक्टर 2C और दूसरा लोकेशन है सेक्टर 9, क्योंकि यही दोनों प्लेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस है बोकारो में और अक्सर लोग यहीं पे जाते हैं और यहीं की वीडियोस डालते हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों प्लेसों में जाऊंगा और दोनों प्लेसों में क्या क्या होता है, कितनी मस्ती होती है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बने रहे हमारे इस चैनल पे और चले लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ सेक्टर 2C और आइए अब मैं आपको 2C का मेला दिखाता हूँ। शाम के टाइम क्राउड थोड़ी कम होती है, इसलिए मैं जल्दी आ गया वीडियो बनाने के लिए। और अब मैं आप लोगों को ये नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो झूला है इससे आप एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि मेला कहाँ पे लगा हुआ है। ये एक फ़ायदा है इस झूले में, क्योंकि ये दूर से दिखता है और काफ़ी बड़ा भी है। तो अब चलते हैं पंडाल के अंदर। सो मैं आ चुका हूँ पंडाल के अंदर और काफ़ी अच्छा नज़ारा है अंदर का। सो ये है सेक्टर 2C के पंडाल का अंदर का नज़ारा। काफ़ी यूनिक डेकोरेशन लग रही है अंदर की, बहुत ही अच्छे से सजाया गया है, एकदम यूनिक से भी यूनिक लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे ये एग्जिट गेट है, अभी मेन गेट की व्यू बाकी है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये रहा बाहर के पंडाल का नजारा। ये है सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, उसी की यहाँ पे पंडाल बनी है। तो ये है सेक्टर 2C का नाइट व्यू जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे दुर्गा पूजा के ओकेजन पे कुछ लोग माता के दर्शन करने जाते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने जाते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं और कुछ लोग तो समझ गया। तो कैसा लगा आपको ये पंडाल 2C का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये रहा छोटे बच्चों का झूला जो कि 2 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे झूलते हैं इस पे। तो अब मैं चलता हूँ कुछ लोगों की तरफ, क्योंकि ये भी तो देखना है कि और कौन कौन लोग आए हैं इस मेले में। क्या पता कोई हमारे रिलेटिव में आ जाए जिसे देख के लगे अरे मारो दी करो। अब चलते हैं दूसरी तरफ। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? बंदा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सबसे पहले एक पूरे मेले का राउंड मार लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट चलूँगा झूले पे और झूले की वीडियो दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन सा झूला। ऐसे सब नहीं झूलूँगा, बस 2 या 3 झूले झूलूँगा। उसके बाद फिर मैं निकलूँगा सेक्टर 9 की ओर। तो 2 या 3 क्लिप्स बची हुई है, बस इसको ख़त्म करते ही सेक्टर 9 की ओर मैं चलूँगा। तब तक के लिए बने रहें। एक्टिंग है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। अरे भाई क्या बताऊं मैं? तो चलते हैं अब कुछ खाने पीने की ओर। ये रहा अंडा रोल, बहुत लोग इसके डाई हार्टेड फैन हैं। इसे देखते ही सब लोग कहते हैं जुम करो। खा लूं क्या? पापा को पता नहीं चलेगा। वो अंधे हो जाएंगे तेरे। तो ये रहा सबसे बड़ा झूला जिस पे मैं नहीं झूलूंगा। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। और ये रहा राउंडिंग राउंड झूला, इस पे भी मैं नहीं झूलना चाहूंगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि ये बहुत छोटा झूला है इसलिए नहीं झूलूंगा। माँ खराब हो जाएगा मैं माँ। ये रहा तीसरा झूला, इस पे भी मैं नहीं झूलूंगा। मगर क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बच्चों का झूला है, दूसरी इसकी टिकट प्राइस 100 रुपये है। 100 रुपया महीना देने में लोगों की फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। नहीं भाई, इसके तो 100 रुपये नहीं दूंगा मैं। तो मैंने नाव वाले झूले की टिकट बुक कर ली है, इसकी भी प्राइस सेम है 100 रुपये।
तो मैं झूले पे बैठ चुका हूँ और ये स्टार्ट होने वाली है। अब देखता हूँ कैसा फील होता है इस बार के झूले में। सो ये झूला स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मुझे इस झूले में तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। अरे कुछ भी कर लो बट डर नहीं लगता मुझे इस झूले पे। वो क्या करता है रे तेरी तो। इन लोगों की तो हालत खराब हो चुकी है। कैसा कैसा वैसे मुझे तो डर बिल्कुल भी नहीं लगी। झूठ बोल रहा है। अरे पर इन लोगों को तो लग रही होगी ना डर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये तो हो गया जिसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, जैसा कि मैंने कहा था। तो चलता हूँ अब अगले झूले की ओर। इस झूले का नाम है ब्रेक डांस झूला और इसकी भी टिकट प्राइस 100 रुपये है। 100 रुपया महीना ही तो मांगता हूँ। तो ये भी स्टार्ट हो चुका है। अब देखता हूँ इस पे क्या फील आती है। भाई साहब कतई इस पे तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर, क्योंकि ये अचानक से ऐसे से घूम रहा था ना। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हाय गाइस, हेलो भाई। हाँ भाई लग रही है मुझे भी। आप कौन यार, आराम से भाई। हेलो ओ भाई अबे धीरे चला ले यार। यार लगा क्या है, नट नहीं होता तो फेंका जाता। क्या बात कर रहे रे बाबा? उड़ जा रहा है ना। ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ तो लड्डू मुत्या सॉरी बच्चे के साथ मैंने काफ़ी इंजॉय किया। मजा आया। ये मुझे कुछ टक्कर का लगा, मतलब हाँ अच्छा लगा ये वाला। बाकी झूला मैंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी था और ओवर डर का जो एक पीक लेवल होता है वो लगता था। बट इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिस्की वाला झूला नहीं चुना, बस 2 झूला मैंने चुना, जो कि एक ये था और एक नाव वाला झूला था। फाइनली मैंने सेक्टर 2C का सारा व्यू ले लिया। हो गया, कुछ नहीं बचा। सेक्टर 2 का मेला तो लिटरली ऑसम था। अब मैं चलता हूँ सेक्टर 9 की तरफ। मेरी समझ में नहीं आता तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। अरे पर हुआ क्या, ब्लॉग अच्छी नहीं लग रही क्या? भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। ओके भाषण नहीं दूंगा, बट सेक्टर 9 भी तो जाना है ना। 50 बार कह चुका हूं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा।
नहीं जाऊंगा। देखो जाना तो पड़ेगा, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है ना। गाड़ी स्टार्ट कर। और ये मैं चुटकियों में सेक्टर 9 पहुंच गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये फिर से इवनिंग व्यू, ऑब्वियसली सेकेंड डे ही पॉसिबल है। तो ये रहा सेक्टर 9 का झूला और सेक्टर 9 का पंडाल, जो कि दूर से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। इस पंडाल की भी एक खासियत है कि दूर से काफ़ी अच्छा गोल्डन व्यू लगता है इस पे। क्या कारीगरी है। तो चलता हूँ पंडाल के और करीब और जाके देखता हूँ कि बाहर से जो पंडाल इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर से और कितना अच्छा हो सकता है। वाह व्हाट अ लुक। तो अब चलते हैं पंडाल के अंदर और देखते हैं कि अंदर का व्यू कैसा है। लिटरली OMG, अंदर का व्यू काफ़ी बवाल है। एंड बाहर के व्यू में ये कहूँगा मैं कि सेक्टर 2C का पंडाल और सेक्टर 9 का पंडाल बस 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। ये देखिए कितने बड़े बड़े वॉलपेपर के साथ सजाया गया है। अगर आप डिवोशनल फील करना चाहते हो तो फिर सेक्टर 9 के पंडाल बेस्ट है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर का जो लुक है ना वो बहुत ही दिव्य और बहुत ही अलौकिक फील करवाता है। मतलब आप खो जाओगे। तो अब मेले की तरफ एक राउंड मारा जाए। क्यों नहीं। अरे ये तो वही झूला है जो 2C में था। ओहो। बट यहाँ की प्राइस डबल है वहाँ से। चलता हूँ दूसरी तरफ। और ये रहा मौत का कुआं, जहाँ पे कार और बाइक स्टंट्स किए जाते हैं। और ये जो झूला है, ये कौन सा झूला है? क्या नाम है इस ससुर का? नाम तो नहीं पता, बट शायद डब्बा भरती झूला कहते हैं। हाँ यही नाम होगा। ससुर। शायद पेंडुलम बॉक्स नाम है। वैसे ये दिख तो रहा है नाव जैसा, बट ये पूरा गोल राउंड होता है। सब पता है मन्ने, और चलाइए। जितनी तेज चल सको गई खत्म बस। बोला था ना मैंने, ये जब उल्टी होती है ना तो इंसान के पेट से उल्टी हो जाती है। वैसे किस किस को झूलना है ये झूला? सिर्फ 200 रुपये टिकट है। मैं नहीं देगा रे। अरे कहते हैं ऐसे झूले झूलने से पुण्य की प्राप्ति होती है, डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है। यहाँ से छूटे स्वर्ग में उतरे। तो अब मैं आगे की ओर चल रहा हूँ और देखता हूँ आगे कैसे। डायलॉग भूल गया, सॉरी। और फिर से ये बच्चों का झूला, पता नहीं अपने कैसे घूम रहा है बिना बच्चों के। तो यहाँ झूले के सामने ज़्यादा क्राउड नहीं है और रात काफ़ी हो रही थी। आई थिंक 11 बज रहे थे।
फिर मैं कुछ दुकान की ओर बढ़ा जहाँ पे कुछ खाने के सामान थे। और फिर मैंने कुछ शॉपिंग भी की। वैसे आप बताओ, आपको कहाँ का मेला सबसे बेस्ट लगा, सेक्टर 2C का या सेक्टर 9 का? और ये रही कुछ एसेसरीज़ जैसे कि बेलन, कढ़ाई, छलनी, चाकू, थाली और ये बच्चों की बंदूकें। मेले में अक्सर ऐसी चीज़ें मिलती रहती है। मेले के भीड़ से निकलना लिटरली बहुत बड़े जंग जीतने के बराबर है। सो फाइनली मैं भीड़ से निकल गया और अब जाके मुझे सांस आ रही है। चाय पीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। वैसे मैं चाय नहीं पीता क्योंकि मुझे चाय से ज़्यादा कैपेचिनो अच्छी लगती है। क्या नया नया शौक पाल लिए हैं? शौक नहीं, बस पसंद है मुझे। तो फाइनली अब जाके मैंने सेक्टर 9 के मेले का भी पूरा भ्रमण कर लिया। अब आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सा मेला सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, सेक्टर 9 का मेला या सेक्टर 2C का मेला। तो यहाँ से ये ब्लॉग होती है ख़त्म। हाँ खत्म। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें क्योंकि 1 साल लगा है इस वीडियो को दोबारा बनाने में और काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग भी लगती है। क्यों? जल्दी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बताओ कि सेकेंड ब्लॉग के बाद थर्ड ब्लॉग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए और किस चीज पे बनाऊं ये भी बताना। तो बाय बाय, पीस आउट, एंजॉय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।